10th क्लास साइंस का फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो देखिए भाई, रासायनिक अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बात है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब पता था ना कि परिवर्तन का मतलब बदलाव हुआ है। जिस अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं, कोई चीज़ बदल जाए, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अंगूर का किण्वन हो जाना, या फिर गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध छोड़ देने पर उसमें परिवर्तन हो जाना, जैसे दूध फट जाता है। तो ये किसके उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन के। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट टाइप है उसका संयुक्त अभिक्रिया। संयुक्त, स का मतलब संयोग करके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर। तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, जैसे Mg फॉर एग्जाम्पल, जैसे Mg प्लस O2, MgO, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, दोनों मिल करके बनाओगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका उदाहरण है यो संयुक्त अभिक्रिया का। संयुक्त रासायनिक अभिक्रिया के वह जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, देखो इसके अंदर कितने मिल गए, एक यो है एक यो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। सिर्फ एक उत्पाद बनाओगे, उसमें बोलेंगे संयुक्त रासायनिक अभिक्रिया। मैंने बात करी है अभिकारक की। अभिकारक, ये अभिकारक है इस साइड, और जो इस साइड है एरो के निशान से आगे वो है उत्पाद। अब अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते, जैसे इन्होंने लिया है मैग्नीशियम ऑक्सीजन ने, ठीक है, इनती मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते उसे अभिकारक कहते हैं। और अभिकारकों से मिलकर जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अलग से है, ये भी अलग से है। तो ये एग्जाम्पल दिया था अपन ने किसका, संयुक्त रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाओगे, उसने संयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ई व्यू पूरा एक प्रश्न बन गया। इस पार्ट में उठाकर देखोगे तो एक प्रश्न मिलेगा कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए उसका एग्जाम्पल दे रखा है, यो मैग्नीशियम का रिबन है। जब इसकी आप एक खुला में छोड़ेंगे तो वातावरण में किसका गला अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके के बनाओगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस मैग्नीशियम का रिबन के ऊपर सफ़ेद रंग की परत जमेगी, जो इसने जलन में अवरोध यानी कि बाधा उत्पन्न करेगी, इसीलिए उसको वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है। अब यू एग्जाम्पल भी बन गया संयुक्त रासायनिक अभिक्रिया का, और एक क्वेश्चन भी बन गया उड़ता है। साथ के साथ ऐसे निकलते साइंस के सारे क्वेश्चन। उसके बाद करांगे आप इसका एक क्वेश्चन आओगा लास्ट में, देखोगे तो हमें उर लिख रहा रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार करे अपन है संयुक्त रासायनिक अभिक्रिया। पीछे से रीता लिखा पाओगा संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, और एक लिखा पाओगा कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। यू क्वेश्चन मेरा याद आ गया देख के, उरे तो बनागा यू, मतलब करना आसानी तो होगा, इसीलिए उरे तो करवाऊंगा इसने। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के वह, कंकाली रासायनिक अभिक्रिया के वो है। इसका रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखा पाओगा। स का मतलब वो है सम्मान, मतलब समान हो है। कहता याद रखियो, ये याद करने में थोड़ा पजल हुआ है बच्चे। स का मतलब समान की समान हो है संख्या, कै का मतलब कोनी होंगी। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा है जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या उत्पाद के बराबर हो। अभिकारक पता था हमने कौन हुआ है, उत्पाद भी पता कौन हुआ है, उसकी बोलेंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद है कंकाली रासायनिक अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या उत्पाद के बराबर न हो। कै का मतलब को नहीं होंगी, कि वह उसका बराबर को नहीं होंगी, उसमें बोलेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल यो ले लो इसका भी उठा कर। यू क्वेश्चन और जहाँ तक करवाऊँ क्योंकि इसे एक एग्जाम्पल था, एक पर्सन भी बना है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण भी है यू, और संयुक्त रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण भी है कंकाली का भी। सारे क्वेश्चन उड़े था टेम्पो है इसमें। तो देखियो Mg प्लस O2 के बनया था MgO, क्वेश्चन बन गया था मैग्नीशियम का रिबन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। सफेद रंग की परत जमे थी, वह जलन में अवरोध उत्पन्न कर रही थी, इसलिए उसको वायु में जलाने से पहले रेगमार से साफ किया जाता है। एक क्वेश्चन बन गया होता है।
उसके बाद ये उदाहरण बन गया किसका, संयुक्त रासायनिक अभिक्रिया का। संयुक्त का मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक ने मिलकर केवल एक उत्पाद बना था, तो उसने बोला था संयुक्त रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी है गया, क्वेश्चन में गया। उसके बाद यो किसका एग्जाम्पल है, संतुलित रासायनिक समीकरण बनाओगे। इस यहाँ पे समीकरण को संतुलित करांगे। उरा Mg कितना है 1, O कितना है 2, उरा Mg कितना है 1, O कितना है 1। देख ये अभिकारक है, इस साइड मैग्नीशियम में 1 है, उरा मैग्नीशियम 1 है, उरा कितने ऑक्सीजन 2, उरा ऑक्सीजन कितना है 1 है, मतलब इनकी संख्या उरा 3 दिखा है, इनकी संख्या उरा 2 दिखा है, कि इनकी जो अभिकारक हैं उनकी संख्या किसके बराबर कोनी, उत्पाद के बराबर कोनी। कोनी का मतलब तो यू किसका उदाहरण है, कंकाली रासायनिक समीकरण का। प्रश्न याद है क्या होता है कि कंकालिक रासायनिक समीकरण क्या होती है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या उत्पाद के बराबर न हो। ईब करांगे यहाँ पे संतुलित, स का मतलब समान ओ है, तो इसमें समान को करांगे और 2 लिख ले इसका आगे 2Mg प्लस O2, तो यू के बन गया 2MgO, यो बन गया। इसमें मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, 2 मैग्नीशियम ये है, ऑक्सीजन भी 2 है, क्योंकि ये दोनों का क्या है, कॉमन है। ठीक है, उसके बाद आया है सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप था संयुक्त रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद सेकंड टाइप करांगे उसका। संयुक्त के बाद कौन सा है, वियोजन, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया संयुक्त का पता लग गया था हमने कि 2 या 2 से अधिक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाओगे संयोग करके। वियोजन, वियोजन इसका उल्टा कर दो, संयोजन में तो संयोग करके बनाओगे, वियोजन हो है इसका उल्टा, मतलब केवल एक अभिकारक टूट कर, ये तो 2 थे, 2 ने मिलकर एक उत्पाद बना था, अब एक अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना होगा। उसका जिस तरह यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल लिखा, हाँ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये के बना होगा CaO प्लस CO2, जब ये टूटेगा तो एक अभिकारक ने टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना दिए, वो किसका एग्जाम्पल है, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। यो भी आगे क्वेश्चन आओगा एक, उसमें करवावांगे, याद रखिए इसने और तक वो है इसका। उसके बाद बात आई है कि इसका थर्ड टाइप के है विस्थापन, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। विस्थापन इसका अंशवर इसके अंदर छिपे है। विस्थापित का मतलब वो है हटाना, साइंस की भाषा अगर आएगी किसी ने तो मतलब क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। हटाना, जब एक ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को अपनी जगह से यानी उसकी जगह से विस्थापित कर देता है या हटा देता है, उसे विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखांगे Zn प्लस CuSO4, तो क्या बना होगा ZnSO4 प्लस Cu, यह अभिकारक है, उत्पाद बना है। एक एग्जाम्पल और लिख लिया Fe प्लस CuSO4, तो क्या बनेगा FeSO4 प्लस Cu। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखियो यो जिंक है, कॉपर सल्फेट, इसने बनाया है जिंक सल्फेट, कॉपर अलग हो गया, मतलब जो जिंक है वो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, किससे, कॉपर से। कॉपर ने इसकी जगह तय विस्थापित कर देगा, यानी कि हटा देगा, खुद इसकी जगह पर लग जाएगा, पूरा यू आ गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड इसी तरह यू भी, यू आयरन है, आयरन Fe, ठीक है, यू कॉपर सल्फेट है, इसने आयरन की लोहा की कील ने कॉपर सल्फेट में डुबोवांगे तो क्या होगा, यू कॉपर तक ज्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर ने इसकी जगह तक विस्थापित कर देगा, खुद इसकी जगह पर लाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। सेम टू सेम दोनों एग्जाम्पल एक जैसे हैं। ये दोनों एग्जाम्पल क्यों करवाए हैं, पहली न्यू देखो क्वेश्चन के था अपना, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया के थी जिस रासायनिक अभिक्रिया में ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, यानी कि हटा देता है, ठीक खुद उसकी जगह पे लग जाए है, उसने बोला कि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। ये जो 2 एग्जाम्पल करवाए हैं मैंने इसके विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया के, ये 2 क्वेश्चन बना है इस लेसन के अंदर, इसीलिए ये एग्जाम्पल करवाए गए हैं ताकि और तो क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए और साथ के साथ एग्जाम्पल भी हो जाए, ज्यादा नहीं करने पड़े। एक क्वेश्चन होगा जब जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन या विलयन में डुबोया जाता तो क्या होता है, यू जिंक है, एग्जाम्पल ले लिया, जिंक कॉपर सल्फेट में डुबो दिया अपन तो क्या होगा, कुछ नहीं होता, यू कॉपर ने इसकी जगह विस्थापित कर देगा, आप इसकी जगह पर लाएक जाएगा, इसका रंग बदल जाएगा, बस यो है।
यो इसमें वो है। एक क्वेश्चन हो रहा होगा, जब लोहा की कील ने आयरन एफ या लोहा की कील है इसने कॉपर सल्फेट का विलीन सोल्यूशन में डबोवांगे तो जो लोहा की कील है आयरन वो है जो कॉपर तक ज्यादा विक्रियाशील तत्व वह इसने इसकी जगह तक विस्थापित कर देता है। आप इसकी जगह पर लाग जाए खुद इसने उरे लाग जाएगा, इसने हटा देगा तो वह कील किसी हो जाएगी, भूरे रंग की हो जाएगी। ये 2 क्वेश्चन औरत है इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल करवाए हैं। ठीक है, उसके बाद अपना 4th टाइप है इसका। 4th टाइप के है संयोजनालिया, वियोजनालिया, विस्थापनालिया। अब आओगा द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो द्वि का मतलब 2, विस्थापन आपन ने बेरा है। विस्थापन था जब एक ज्यादा विक्रियाशील दूसरा ने उसकी जगह पर हटा हुआ था यानी विस्थापित कर था। द्वि का मतलब 2, जब 2 पदार्थों का या तत्वों का परमाणु का आपस में आदान प्रदान होगा ओ उसका नटा देगा उसकी जगह लाग जाएगा, ओ उसका नटा उसकी जगह लाग जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अपसरी उनका आदान प्रदान होगा। इसका एग्जाम्पल लेवांगे यहाँ पे, जैसे इसका एग्जाम्पल उठावांगे जो क्वेश्चन बनेगा आगे चल के। एग्जाम्पल लिया है मैंने इसका, देखना BaCl2 बैरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये 2 वो ले लिए विलेन सॉल्यूशन ले लिए, इन अपसरी में मिलावांगे तो क्या होगा देखियो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव ने पकड़ा कर है, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव ने मिला दो इनने तो क्या बन गया BaSO4 प्लस 2NaCl। 2 तो Na है और 2 Cl है तो 2 तो ले लिया कॉमन, 2NaCl हो गया, BaSO4 नुकानो लग गया। अब देखो NaCl सोडियम क्लोराइड वो है, ये तो पानी में घुल जाएगा, नमक होया कर है। ठीक है, बैरियम सल्फेट पानी में घुला कौन करदा, यू तली में बैठ जाए, इसको ऊपर तीर का इंसान नू लग गया पाओगा। पहली क्वेश्चन देखो अपन क्या करा है, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 तत्वों का या परमाणुओं का आपस में आदान प्रदान होगा। देखो इसका गला लग गया, इसका गला लग गया, इसने सारा अटैक वो लग गया, वो उसकी जगह पर लग गया। ठीक है, ये द्विविस्थापन का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आवा है इसी लेसन के अंदर, ये एग्जाम्पल इसलिए लिया है ताकि वो क्वेश्चन भी आसानी तक कर सका। अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया इस लेसन का नाम था। बार बार हर एक रासायनिक अभिक्रिया मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, तो अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसकी परिभाषा वो है जिस अभिक्रिया में जब 2 तत्व आपस में मिलावांगे तो उनके निर्माण तय एक सफेद रंग का पदार्थ बनेगा जो पानी में घुलता नहीं, अघुलनशील है, वो तलैटी में बैठ जाएगा, बाकी घुल जाएगा, जो उसे न बोलेंगे वो बचा है अवक्षेप, जो घुलिया को नहीं अवक्षेप है, इसीलिए उस अभिक्रिया को अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यो इसका एग्जाम्पल है, यो इसका एग्जाम्पल है। अब देखो बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट मिला था, बैरियम सल्फेट यो गुड़दा को नहीं, यू तली में बैठ जा है, इसीलिए यू अवक्षेप बचा है। और जो यह अभिक्रिया वह पूरी की पूरी उसने अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया बोला है। ठीक है, ये थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। तो आगे भी इसमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, उसके बाद थोड़ी सी बात बताऊं मैं इसमें। जैसे रासायनिक अभिक्रिया किसी का पीछे एस लिखा पाव है, एल लिखा पाव है, एस का मतलब वो है सॉलिड, एल का मतलब लिक्विड, ए क्यू लिखा पाव है एक्वस। ठीक है, तो उसके बाद करेंगे आप इसमें थोड़ा सा एक बात और बतानी रह रही है, वो क्या थी, अपन अभिकारक का पता लग गया, उत्पाद का पता लग गया, इनके टाइप पता लग गया, एग्जाम्पल पता लग गया। अब एक आओगी यूं देखा लिखा देखा है, तीर का निशान मिला है। जो 10th क्लास का लेवल के बच्चे हैं, बिल्कुल लो लेवल के, गांव से बिलोंग कर है, इतना नहीं पता होता साइंस का। इस लेक्चर में मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ कि जो 10वीं क्लास का साइंस का फर्स्ट लेसन है उसमें बच्चे आसानी से थोड़ा इंटरेस्ट बनाए इसका, उससे ज़्यादा हाई लेवल का मैं कुछ नहीं बताऊंगी। नॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है क्योंकि उनको हर एक लेवल तक समझ में आना चाहिए कि क्या बोलिया गया इसके अंदर। जो यो तीर का निशान अभिक्रिया में लिखा पाओगा, इसका मतलब है इस साइड तक कोई अभिक्रिया इस साइड होने लग रही है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिया था Mg+O2 के बना था MgO, अभिक्रिया फॉरवर्ड यानी कि आगे जाने लग रही है। ये क्वेश्चन है, उसके अंदर ऑप्शन टाइप भी हैं, छोटे भी हैं, इसलिए बताऊंगी छोटी छोटी बातें। अगर तीर का निशान इस साइड है, एरो इस साइड है, तो इसका मतलब है रासायनिक अभिक्रिया इस साइड होने लग रही। पहली बार उस साइड बनेगी, उस तरह उल्टी इस साइड आवा है, मतलब जैसे यूं लिखा पावा है, तीर के निशान लगे पावा है, यह आकर है उत्करणीय उत्करणीय सुना होगा, मतलब इस तरह यू बन जाएगा, इस तरह उल्टा यू बन जाएगा। ठीक है, अगर तीर का निशान ऊपर है, ये मना इसका तीर का निशान न्यू लगा है,
इसका मतलब बेरा क्या हुआ है, यू तली में बैठ गया नीचे आ गया, ये क्वेश्चन है उसके अंदर, इसलिए बोला गया है। अगर तीर का निशान ऊपर है, जैसे न्यू लिखा पाओगा CO2 के पीछे नू लग गया पाओगा, या गैस है या ऊपर निकल गई, कोई चीज रासायनिक अभिक्रिया से बाहर निकलना, ये रासायनिक अभिक्रिया के नीचे तली में बैठना, इस रासायनिक अभिक्रिया का इस साइड होना, इसमें इस साइड होना, ये बोले जा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अपना एक क्वेश्चन आया है, इसके अंदर एक क्वेश्चन और मिलेगा, उसमें 3 क्वेश्चन सोल्व होंगे, वो मतलब काफी, लेकिन आप थोड़े देख किस तरीका तक कराओगे। रिडॉक्स बोला उसने, रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। देखो रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया के वह इसमें बोला गया है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन या फिर अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती हो, उसे रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया बोला गया है। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेवांगे, उस एग्जाम्पल तक ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अपने आसानी से सोल्व उसके। जैसे Cu कॉपर ने H2O वाटर पानी में डालेंगे तो देखियो क्या बनागा इसका, CuO ऑक्सीजन के साथ लगी प्लस H2, तो क्या है इसका CuOH2। अब इसमें देखो पूरा है Cu, अकेला Cu है, इस साइड देखेंगे आप, इस साइड जाकर क्या गया CuO, ऑक्सीजन ऐड होगी, ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, ऐड होगी, लाभ हो गया, जुड़गी। जो चीज जब ऑक्सीजन में वृद्धि हो है, लाभ हो है या जुड़ा है, तो उसने तो बोला हाँ उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन उरत थी, इसकी ऑक्सीजन उरत है अटगी, यानी ऑक्सीजन में लॉस हो गया, हानि होगी, कमी होगी, या फिर ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, कुछ भी बोलो जमा नॉर्मल था, नॉर्मल भाषा में उसना बोलांगे अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। 3 क्वेश्चन सोल्व गए। रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया के वह है जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद इसकी यू एग्जाम्पल है रिडॉक्स का, ठीक है, यूएस के पेपर में किसका एग्जाम्पल है पूछ लेगा। उसके बाद क्वेश्चन आऊगा उपचयन किसे कहते हैं, एस का है, एक क्वेश्चन आवा इसमें, एक 2 नंबर के। उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन में लाभ हो है, वृद्धि हो है, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है उसमें हानि हो है, लॉस हो है, उसमें बोलेंगे उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। अपचयन इसका उल्टा कर दो, इसमें तो O2 में लाभ हो है, ऑक्सीजन जुड़ेगी, इसमें O2 क्या होगी, घटेगी, और इसमें हाइड्रोजन घटेगी, इसमें क्या होगी, इसमें हाइड्रोजन बढ़ेगी। उल्टा है ये दोनों का, ठीक है। पूरे यू सिर्फ एक एग्जाम्पल करना है, इस तरह उपचयन भी सोलो है क्वेश्चन, अपचयन का भी सोलो है, रिडॉक्स अभिक्रिया का भी हो, सारे के सारे उरत आए हैं जो इसमें है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आया है उष्मा अक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ये बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया है, इनमें तो एक क्वेश्चन पेपर में हर बार आवा है, विद एग्जाम्पल आवा है, चाहे कोई भी पेपर उठा के देख लियो 10th क्लास का। उसके बाद क्वेश्चन आया है उष्मा अक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। एक उष्मा अक्षेपी मिलेगा और एक सेकंड मिलेगा उष्मा शोषी। अब कई रासायनिक अभिक्रिया, कई बच्चे तो न्यू पजल हो जाए हैं, जिस तरह पीछे क्वेश्चन आया है उपचयन अपचयन, भाई कौन सा में ऑक्सीजन घनी होगी, कौन सा में थोड़ी होगी, कौन सा में हाइड्रोजन होगी, न्यू पजल हो जाए, न्यू इस क्वेश्चन में पजल हो है, तो पजल होने की कोई जरूरत को नहीं है। जमा नॉर्मल और जमा देसी जमा हरियाणवी तरीका तक कराया गया है, अगर ये भी नहीं समझ में आया नहीं फिर समझ में भी को नहीं आता रहे। उष्मा अक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की तो परिभाषा आपने कर ली, बोला जिसमें रासायनिक परिवर्तन होगा और रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल भी करवा लिए। उष्मा अक्षेपी उष्मा शोषी, ये दोनों सेम है, इसमें बच्चे ज्यादातर पजल हो है, तो इसकी आसानी देखो किस तरह होगी। यू इसने सेकंड में उठा लो, उष्मा शोषी, शोषी ऐसा एक नाम सुना होगा तो हमने, अवशोषण, अवशोषण, अवशोषण होना किसी चीज का अंदर आना, अवशोषण, अवशोषण, तो अपन अवशोषण का बेर लग गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर उष्मा अक्षेपी का, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ उष्मा का मतलब उष्मा बाहर निकला, उत्पाद के साथ उष्मा बाहर निकलती है, या फिर उष्मा के वो है बाहर निकलना बोलेंगे ना, वो बात नहीं बोल सकते। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा उत्पाद के साथ उष्मा बाहर निकलती है उसे उष्मा अक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। जैसे जमा देसी भाषा का एग्जाम्पल देना, जब आप चाय बना हाँ तो चाय भी बना साथ के साथ उत्पाद है और उष्मा भी बाहर निकला, बाहर निकलेंगी तो उष्मा अक्षेपी है, ठीक है। अगर इसका आप इसमें एग्जाम्पल देवांगे तो जैसे C+O2,
CO2 प्लस में के निकला कर है, उष्मा लिखा पाओगा, यानी उष्मा भी साथ में निकलेगी और उत्पाद भी साथ में बनेगा। उसके बाद उष्मा शोषी, शोषी का मतलब अवशोषण, जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, यानी अवशोषण होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल N2 + O2, तो इसमें उरो उष्मा है जी, उसमें क्या आवश्यकता है तो K बन जाएगा 2NO, ठीक है। उसके बाद ये तो जो नॉर्मल से याद रखने हैं वो आपने करवाया लिया। क्वेश्चन आया है कंकाली रासायनिक समीकरण के, वह कंकाली कर लिया आपने पीछे। संतुलित कंकाली क्या का मतलब कोने होती जिसमें भी कारकों की संख्या उत्पाद के बराबर न हो, और संतुलित जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद